नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णे और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टाइमर की। जो टाइमर, अगर कई बार आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको ईएम लॉक लगाना है, बट दैट लॉक शुड बी कंट्रोल विद ए स्विच, बटन से कंट्रोल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज़ बना देते हैं। यानी मतलब जो है जो सप्लाई है उसका जो जैसे 12 वोल्ट की कोई भी हम एसएमपीएस लेते हैं तो उसको हम एक जो है तार डायरेक्टली लॉक से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा वायर जो है एसएमपीएस का वो थ्रू स्विच कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन उस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक हम बटन प्रेस करके रखते हैं तो तभी तक आपका जो है स्विच जो है आपका लॉक ओपन रहता है, और जैसे ही हम उसको रिलीव कर देते हैं तुरंत वो जो है उसको लॉक कर देता है। तो अगर हमारी डिस्टेंस, हमारे स्विच की डिस्टेंस थोड़ा सा दूर है तो जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब तक हमारा डोर लॉक हो जाएगा। तो उस केस के लिए ये सॉल्यूशन है। ये एक हमारे पास टाइमर पीसीबी है, जो टाइमर पीसीबी जिसको बोला जाता है। ये आप अगर देखेंगे तो ये एक हमारे इसमें दो तरह की पीसीबीज आती हैं। एक आती है 5 वोल्ट और एक आती है 12 वोल्ट। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास ये लिखा हुआ है 5 वोल्ट डीसी। तो ये जो पीसीबी है ये 5 वोल्ट डीसी है। आप चाहें तो 12 वोल्ट डीसी भी आपको मिल जाती है। अगर आपको चाहिए तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें कैसे ये काम करती है, इसमें देखिए यहाँ पर जो है ये हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर VCC। ये देखिए VCC मतलब यहाँ पर +5 वोल्ट कनेक्ट करना है और यहाँ पर माइनस कनेक्ट करना है, ठीक है। और इधर की तरफ यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके इसमें मेंशन CB मेंशन है, कॉमन मेंशन है और CK। तो इसमें जो है आपको EM लॉक के साथ जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो कॉमन और CK ये दोनों यूज़ होंगे केवल। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। और ये यहाँ पर हमारे पास टाइमर के लिए एक जो है पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, प्रीसेट है, जिसको कि कंट्रोल इससे 1 से लेके 10 सेकंड तक आप जो है टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं कि 10 सेकंड आपको लॉक खोलना है, 1 सेकंड खोलना है, 2 सेकंड खोलना है, 3 सेकंड खोलना है, जिससे कि आप कंफर्टेबली आप वहाँ तक डोर तक पहुँच सकें। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले अब यहाँ पर हमारे पास ये 5 वोल्ट वाली पीसीबी है और 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का हम लॉक इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारे पास 5 वोल्ट की जो सप्लाई है, तो 5 वोल्ट की सप्लाई में आपको क्या करना है, सिमिलरली आप 12 वोल्ट के साथ करेंगे, सेम टू सेम। मतलब सिर्फ क्या होगा, 5 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो इसका प्लस है, जो हमारे पास 5 वोल्ट जो हमारे पास सप्लाई है उसका प्लस जो है वो सीधा हमारा VCC से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए VCC से कनेक्ट हो गया है। और जो 5 वोल्ट का जो माइनस है, माइनस ये हमारे जो एग्जिट स्विच है, एग्जिट स्विच के कॉमन से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एग्जिट स्विच के हमने कॉमन से बीच वाले सेंटर वाले पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारे जो इसका एग्जिट स्विच का है, जो कि हमारा पॉइंट है मीन्स एक NC वाला, ये NC पॉइंट है। ये नॉर्मली दोनों शॉर्ट रहते हैं, जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है NC वाला, ध्यान रखना कि इसमें 3 वायर वाला ही आपको स्विच यूज़ करना है। इसमें NO कनेक्शन यूज़ नहीं करना है, आपको NC यूज़ करना है। और जो NC वायर होगी वो हम जो है लॉक के नेगेटिव में लगा देंगे। मतलब मीन्स यहाँ पे जो PCB हमारे पास है उस PCB के नेगेटिव में लगा देंगे। अब जो हमारे लॉक के कनेक्शन है, अब ये हमारे पास 12 वोल्ट की इधर सप्लाई मौजूद है। इसका हमने क्या किया, इसका हमने जो पॉजिटिव है, यानी जो हमारे 12 वोल्ट का पॉजिटिव है वो हमने डायरेक्टली अपने लॉक से कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए ये हमारा 12 वोल्ट का पॉजिटिव है और ये हमारा डायरेक्टली लॉक से कनेक्टेड है। अब इसका जो नेगेटिव है 12 वोल्ट का, वो नेगेटिव जो है हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर सेंटर में कॉमन से। जो 12 वोल्ट हमारे पास डीसी है उसका जो नेगेटिव है वो यहाँ पर सेंटर में कॉमन से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो मेंशन है CK जो है वो लॉक के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो CK को हमने लॉक के नेगेटिव से कंट्रोल कर दिया है। अब होगा क्या, कैसे ये ऑपरेट करेगा, जब हम यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो बटन प्रेस करते ही ये जो PCB है इसको सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। ये देखिए ब्रेक हो गई। और उसके बाद जो भी आपने टाइमिंग सेट किया हुआ है उस टाइमिंग के बाद ऑटोमेटिकली लॉक आपका ऑन हो जाएगा। देखिए ये हमारा लॉक ऑन हो चुका है, लॉक हमारा काम कर रहा है, मैग्नेट हमारा काम कर रहा है। ये देखिए ये हमारा मैग्नेट इस पर काम कर रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारा ये लॉक हो चुका है। अब हम मतलब ये जब तक आप बटन दबाएंगे, बटन दबाने के छोड़ने के बाद भी आपका लॉक जो है ओपन रहेगा और आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली एक टाइमर पीसीबी है। ये जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 12 वोल्ट में भी अवेलेबल है और 5 वोल्ट में भी अवेलेबल है। अगर आपको 5 वोल्ट की डिमांड है तो आप 5 वोल्ट की पीसीबी ले सकते हैं, 12 वोल्ट की डिमांड है तो 12 वोल्ट की ले सकते हैं। लेकिन ये केवल इनपुट के लिए है, ना कि
लॉक आप जो है 12 वोल्ट का कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो आप उससे ज़्यादा वोल्टेज का भी लॉक कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो दोनों ही केस में एक ही बात है, सिर्फ आपको पीसीबी का ध्यान देना है। रिले पे हमेशा लिखा रहता है, रिले का जरूर ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जब कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर रिले पे मेंशन है 5 वोल्ट डीसी, ये देखिए 5 वोल्ट डीसी। तो अगर ये 5 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है तो आपको जो है यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पर 5 वोल्ट ही कनेक्ट करना है, वीसीसी एंड जो है ग्राउंड, और ये 5 वोल्ट कनेक्ट करना है। और अगर ये यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा हुआ है तो आपको जो है यहाँ पे सप्लाई 12 वोल्ट की कनेक्ट करनी है। तो इस तरीके से आप जो है टाइमर पीसीबी को अपने जो ईएम लॉक के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से एक टाइम गैप पा सकते हैं, जिससे कि आप कंफर्टेबली वहाँ से आउट निकल सकते हैं। अगर आपको 2 लॉक लगाने हैं, मीन्स 2 लगाने हैं, तो आप इसकी सीरीज भी बना सकते हैं। दो जो अगर स्विच है तो स्विच को आप एक और स्विच लेने के बाद इसको स्विच को दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इस तार को ब्रेक करके आप दूसरे उसमें स्विच में लेके जाएंगे और उन दोनों का जो सेकंड वायर होगा वो आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि चाहे कोई भी कनेक्शन आप ब्रेक करें, चाहे आपका बाहर लगा हो स्विच, तो उसे भी ब्रेक करके आप अंदर आ सकते हैं और अंदर वाला स्विच को भी ब्रेक करके आप बाहर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसमें कनेक्शन टाइमर पीसीबी के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या इस पीसीबी को पाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको जो है 5 वोल्ट्स और 12 वोल्ट दोनों अवेलेबल करा सकते हैं। थैंक यू।